बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ डिजिटल वर्ल्ड के साथियों को मुदस्सिर मलिक का मोहब्बतों भरा सलाम। आज का वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और खुदा की कुदरत के करिश्मे। बनी इसराइल जब खुदा की नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ गए तो खुदा ने उन पर एक जालिम बादशाह बुख्त नसर को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल को कत्ल किया, गिरफ्तार किया और तबाह किया और बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद व वीरान कर डाला। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ़ लाए तो आपने शहर की वीरानी और बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे, किसी शख्स को वहाँ न पाया। शहर की तमाम इमारतों को टूटा हुआ देखा। ये मंजर देखकर आपने बारह ताज्जुब फरमाया, अल्लाह इस शहर की मौत के बाद इसे फिर कैसे जिंदा फरमाएगा। आप एक गधे पर सवार थे, आपके पास एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर का रस था। आपने अपने गधे को एक पेड़ से बांधा, उस पेड़ के नीचे आप सो गए तो खुदा ने उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली। गधा भी मर गया। इस वाक़ये के 70 साल बाद खुदा ताला ने शहान फारस में एक बादशाह को मुसल्लत किया और वो अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया। बनी इसराइल में जो लोग बाकी रहे थे उन्हें फिर यहाँ लाया। वो बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द आबाद हुए और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा। कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात के 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने दोबारा आपको ज़िंदा किया। पहले आँखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था। वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। जब आप सोए थे वो सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आपको दोबारा ज़िंदा किया गया तो ये शाम का वक्त था। खुदा ने पूछा, ऐ उज़ैर, तुम यहाँ कितना ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज़ किया, 1 दिन या कुछ कम। आपका ख्याल ये हुआ कि ये उस दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे। खुदा ने फरमाया, बल्कि तुम तो 100 बरस ठहरे हो। अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए कि वैसे ही हैं, इसमें बू तक नहीं आई। अपने गधे को भी देखिए ज़रा। आपने देखा तो वो मरा हुआ और गल चुका था। आज़ा उसके बिखरे हुए और हड्डियां सफ़ेद चमक रही थी। आपकी निगाह के सामने अल्लाह ताला ने उस गधे को भी जिंदा फरमाया। पहले उसके आज़ा जमा हुए और अपने अपने मौके पर आए। हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर उसमें रूह आई। आपके देखते देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और आवाज़ें करने लगा। आपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। आपको कोई पहचानता ना था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुँचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ़ बुढ़िया दरवाजे पर बैठी मिली, जिसके पाँव रह गए थे, यानी पाँव चले गए थे और अंधी हो गई थी। वो आपके घर की बांदी थी। उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि ये उज़ैर का मकान है? उसने कहा, हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए हैं। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 वर्ष मुर्दा रखा, फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दावात थे, यानी जिसकी दुआ ज़रूर कबूल होती थी। जो दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। अगर आप उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं अखियारी हो जाऊं ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देख सकूं। आपने दुआ की तो वो बीना हो गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते हुए उसके मरे हुए पांव भी आ गए और वो उठकर खड़ी हो गई।
उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक उज़ैर ही हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल की हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हज़रत उज़ैर तशरीफ़ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस बात को झुटलाया। उसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कांधों के दरमियान सिया वालों का एक हिलाल था जिसमें मुबारक खोलकर देखा गया तो वो वहाँ मौजूद था। कुरान करीम पारा 3 और रुकू 3 में इसका जिक्र है। इससे पता चलता है खुदा की नाफरमानी का एक नतीजा ये भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, मुल्क बर्बाद व वीरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत का मालिक है, वो जो चाहता है कर सकता है। एक दिन उसने सबको दोबारा जिंदा करने और अपने हुजूर बुलाना है और हिसाब किताब लेना है। ये भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत के बाद बिल्कुल सालिम रहता है। हाँ, जो गधे हैं वही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं।